असर के आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी मौलाना आजम खान साहब नूरी नारे तकबीर। बता देना, बात समझ में आ रही है ना? नींद में तो नहीं है? नींद में होना भैया तो खुदा के लिए बता देना, सलाम पढ़वा देंगे। लेकिन नींद की हालत में सुनी हुई तकरीर बहुत बड़ा खतरा साबित होता है। घोष भाई, एक औरत ने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, सो गई। 2 बजे उसका शौहर उठा तो देखा मोबाइल चार्जिंग पे लगा अपने आप पे चला। तो आदमी सोचने लगा, या अल्लाह पाक, मोबाइल तो चार्जिंग पे लगा है, या आखिर जो है मोबाइल अपने आप पे जल कैसे गया मोबाइल उठाया, करीब गया, मोबाइल उठा के देखा तो बिल्कुल आग बबूला लाल पीला। आया सोती हुई बीवी को जोरदार सन्नाटेदार तमाचा रखा। बीवी उठ के बैठी, का अल्लाह के बंदे खैरियत है, क्या गलती हो गई सोते में? अब पहले ये बता, तेरे मोबाइल पे इतनी रात को मैसेज किसका है? क्या मैसेज आया है? अब मैसेज आया है ब्यूटीफुल। हो ही नहीं सकता, लाओ दिखाओ। तो आदमी ने ला करके दिखाया। जब देखी औरत तो उसका चेहरा लाल पीला, एक चमाट रखा शौहर को। कहा नींद खत्म हुई? कहा अब पढ़ो। कहा ये तो ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। समझ में आए ना बात? नींद की हालत तो किसने सुनना? मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में? कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में? मुसलमानों की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखना। जैसे मस्जिद का डिब्बा सामने से गुजरेगा, जैसे लगता है कि सांप सूंघ गया। कुछ तो ऐसे हैं कि नियत बांध लेंगे, कुछ ऐसे पंखा देखेंगे, कुछ बल्ब देखेंगे, कुछ आंख बंद करके मुराकबे में चलेंगे। अब कुछ तो जेब में हाथ डाल के चिल्लर इतनी शिद्दत से ढूंढते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना छुपा है। इनकी अमीरी देखना है तो इनकी शादी देखना है। डीजे वाले ने कहा विदा करो, हमारा वक्त हो गया, हम चले। कहा कितना हुआ? कहा 10,000। कहा सुन बोलो, लड़का किया है 10,151 ऐड कर दिया 104 अलग से। तुम बहुत अच्छा बजाए हो, गिन के रेजेंट बहु का याद रखियो, हाकिम तय के खानदान माना चाहिए। गोला वाले ने कहा हमें विदा करो, हम चले, हमारा वक्त हो गया। कहा तुम्हारा कितना? कहा 5,000। कहा अभी कहा है? सुब बोलो 5,251। तुम्हारा तो हक बना था 251 ज्यादा। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम रहा है कि गुलहरिया से 3 भैंस सवेरे गाय में अभी तक नहीं मिली। हमारा हक। अरे ये मौलाना साहब के लिए निकाह पड़ेगा। मौलाना साहब तुम्हारा कर्तव्य, बेचारे डरा कहेंगे 2100 रुपया दे दो, कहीं लूट ले। तो नहीं, लोग तो लूट फातिया मचाएगा। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को। कौन सी शरीयत में लिखा है 2100 रुपया? किस हदीस में पढ़ के आए हो निकाह पढ़ाई 2100 लेकर के? गुलाम गौस ने पकड़ा गिरबान, कहा मर्दों, अगर 2100 रुपया शरीयत में निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये अपाची, ये बारात कहाँ लिखा है? ये कहाँ से लिखवा के लाए? 8 आदमी जगह होती है, बोलो 14 भर ले 14। और हजरत हाथ इल्ला माशाल्लाह तक तो बराती भोग देखबे नहीं। उनके हाथ के बगल के नीचे, इनके हाथ के बगल के नीचे सब कड़वा तेल चुचवा धरी। और खिड़की से मुंह जो है छगड़ी बाहर निकाल रहे, कहाँ चन्नी लगाओगे? वो बेचारे सुबह से लगे हैं, ये अनार का दाना है, ये सेब है, ये मौसमी है, ये केला है, ये छेना है, ये बर्फी है, ये पेड़ा है, ये फलाना है, ये ढकाना है। बड़े इज्जत से लगा रहे हैं। बड़े बड़े पेटू आ रहे हैं, बड़े बड़े भूखड़ आ रहे हैं, बड़े बड़े जो है न जाने कहाँ से कई दिनों के भूखे पड़े होंगे भी आ रहे हैं। गंधौड़े कहीं के उतरेंगे तो उनके लिए कोई यहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए, बाकायदा वो लगाए हैं। यहाँ से हमको टारगेट दे के भेजा गया। सुबह 2.5-3 घंटे से वो लगा रहे हैं। 3.5
3 मिनट में उसकी धज्जियां उड़ा देते। वो छेना हजरत 3.5 मिनट बहुत है। वो छेना जो वाइट है, उंगली पड़ी तो फिंगर बन गया काला। हाथ तो धुले नहीं, ना मुंह धुला, ना कुल्ला किया, ना गरारा किया। तू ये लोगों कहाँ थे आप, कहाँ पहुंच गए? क्या बात है भाई। अमर दुनिया जूतों से मसल रही है, जूतों से। न मस्जिदें महफूज हैं, न मकाबिर महफूज हैं, न खानकाहें महफूज हैं, न मदारिस महफूज हैं। मगर तुमसे बड़ा कामयाब भी कोई नहीं। दुनिया जब जब तुझसे पूछ रही है अपने ईमान की दलील दो, इतनी घटिया और बचकानी दलील में तूने दिया है कि दुनिया ने तेरी औलादों के पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगा दिया। ठप्पा। जब मुसलमानों से पूछा गया कितने बड़े मुसलमान हो, तो लेके गया घर के अंदर जलता हुआ चूल्हा और चूल्हे पर चढ़ी हुई पतीली दिखाया। जितनी बड़ी गोश्त की हड्डी उतने बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा गोश्तखोर उतने बड़ा मुसलमान। लेकिन नूरी अब जुमला करके बात आगे बढ़ा दे, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, लामा आजम खान साहब क़िबला नूरी, नारे हैदरी। क्या तमाशा बना दिया हमने। आज हमने अपने आलिमों के चेहरे में डाकू देखा था। मौलवी नाम से लोगों को नफरत है। और तुम्हें पता नहीं है, मौलवियों ही की चटाई है जिसने हमारी बेटियों के वकार को बचा रखा है। क्या वजह है कि दुनिया डायरेक्ट मदरसों पर ही अटैक कर रही है? मदरसों में कोई तिजोरी नहीं रखी है, मदरसों में कोई खजाना नहीं छुपा है, लेकिन कुफ्र जानता है कि जब तक मदरसों के कमरों में दरसगाहों की चटाइयां बिछी रहेंगी, तब तक ईमान के बेटियों के आबरू पर आंख भी नहीं उठाया जा सकता। इसलिए कि होंगे तू 30 मार खा तो होंगे। मानता हो कि कुफ्र के पास बारूदों का ढेर है, लेकिन उन्हें खतरा है तो चटाइयों में सुलगती हुई चिंगारियों से है। जब तक एक भी चिंगारी बची रही तो हमारे बारूद के ढेरों को बड़ा खतरा लाहिक रहेगा। ये लोगों मदरसों को मजबूत कर लो और अपने आलिमों के कंधे से कंधा मिला करके चलो। आज तुमने अपने आप को आलिमों से दूर कर दिया तो नस्लें हमारी मगरबी तहजीब के अलगार की भंवर में फंसती चली गई। अमर दुनिया ने हमसे खाने का तरीका सीखा था, हमने बताया है पेशाब करने का ढंग क्या है, हमने बताया है पानी पीने का तरीका क्या है, हमने बताया है बातचीत करने का हुनर क्या है। जिसने हमसे सीखा आज हम उनसे सीख रहे हैं। जानवरों की तरह वो खा रहे हैं खड़े खड़े, तुम भी खाने लगे। जानवरों की तरह खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे वो लोग, तुम भी करने लगे। पानी का दूर दूर तक उनसे रिश्ता नहीं रहा, आपका भी नहीं रहा। ईसाइयों ने हफ्ते में एक दिन मुख्तस कर लिया अपनी इबादत के लिए, आपने भी हफ्ते में जुमा को मुख्तस कर लिया। क्या रह गया है इस्लामी कल्चर? कहां है आपका इस्लामी कल्चर? कौन से गफलत की चादर तले आप जाकर के खुद को दफन कर चुके हैं? कहां हैं आप? किस कुफ्र और कुफ्र की आंधियों में और किस कुफ्र के भंवर में आप फंसते चले जा रहे हैं? आलिमों से दूर रहने का जो नुकसान है वो साफ जाहिर है। जमीनी स्तर पर उतर कर मेरे आलिमों ने तेरी औलादों पर रिसर्च कर लिया है।
जब मेरे आलिमों ने तेरी औलादों से पूछा, बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तेरे बेटों ने मस्खरी करके खिलखिलाकर हंसकर जवाब दिया, मौलाना मेरा आइडियल तो फला नाचने वाला हीरो है, कोई सलमान खान बता रहा है तो कोई शाहरुख खान बता रहा है। लेकिन अगर तू और तेरी नस्ल आलिमों के करीब होती, फिर जब मेरा आलिम तेरे बेटों से पूछता, बेटे बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा फख्र से छाती ठोक कर कहता, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना आजम खान साहब क़िबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चल के बोल रहे यार।